Corporal Punishment Act 2019. What is corporal punishment? Corporal punishment के जिस्मानी सजाएं ओवर चिल्ड्रन। ऐसी जगह, ऐसे स्कूल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे बच्चों को तरबियत की जाती है, वो टीचर्स बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, ये एक्ट बेसिकली लाया है इसलिए है। इसमें बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदा, टीचर्स के लिए भी किसी हद तक फ़ायदा है, क्योंकि ऐसे पिछले पास्ट में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें बच्चों की आंखें ज़ाया हो गई हैं, बच्चों के जिस्मानी अज़ा ज़ाया हो गए, इवन के टूट गए हैं। तो इस किस्म के लॉ को इम्प्लीमेंट करना 2021 में आई थिंक सो कि ये आज से 10 से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो बेस्ट था। लेकिन वही खैर देर है दुरुस्त है। इन एक्चुअल कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट है क्या, और कॉर्पोरल वर्ड का इन एग्जैक्टली मीनिंग है क्या थ्रू आउट द एक्ट, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने के लिए स्टे ट्यून। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आयन पखैर आगे, वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक। दिस इज योर चैनल, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वसीम अहमद। जी, बच्चों पर तशद्दुद इन स्कूल्स या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चों की तरबियत के लिए बच्चों को भेजा जाता है, वहाँ पर टीचर्स इस किस्म का तशद्दुद, फर्स्ट ऑफ ऑल दो किस्म के टीचर्स होते हैं। टीचर नंबर 1 कि जो बहुत ही शफीक होते हैं और जो बच्चों की साइकी को इन एक्चुअल हर बच्चे को मार से ट्रीट करना इट्स नॉट अ गुड एक्ट। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें मार का डर होता है, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें हल्की सी भी ह्यूमिलेशन इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेचर टू नेचर बच्चे की, चाइल्ड की साइकी बदलती रहती है। तो हर किसी को, वो एक पंजाबी में कोट है कि हर किसी को खोता को समझ लेना इट्स नॉट अ फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे की साइकी देखें कि इस बच्चे को आप अगर मार कर ये तशद्दुद करके डराएंगे तो क्या वो दिन रास्त पर आ जाएगा, अपना होमवर्क सही अच्छे से सबमिट करवाएगा, अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करवाएगा, या इवन के जस्ट उसको डांट देने से भी इसमें इफेक्ट आ जाएगा। तो नंबर 1 टीचर्स जो कि इन चीज़ों को बहुत बारीकी से सेंसिटिवली इन चीज़ों को नोटिस करते हैं और हर बच्चे को अलग से ट्रीट करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड टीचर्स। टाइप 2 टीचर, वो टीचर कि जिन्होंने ये माइंड सेट रखा हुआ कि हाँ यार, बच्चे ने अगर काम नहीं किया, बच्चा अगर छुट्टी पर है या बच्चा बिन बताए छुट्टी करता है या टेस्ट में अच्छा मार्क्स गेन नहीं करता, तो देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर दैट काइंड ऑफ टीचर इज दैट कॉर्पोरल मीन्स कि जिस्मानी सजा कुछ भी हो सकता है उसमें। बेशक वो आप बच्चे को स्लैप कर दें, वो बेशक आप बच्चे को किक कर दें, या इवन के स्पैंकिंग है। स्पैंकिंग होए 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 है, अपना ज़माना याद आ गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मार इस वजह से नहीं पड़ी कि टेस्ट में नंबर कम आए हों या प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी। हाँ, मार इस वजह से पड़ी, शरारत भी नहीं करता था यार, अच्छा बच्चा था। मार इसलिए पड़ी कि छुट्टी करता था, बिन बताए छुट्टी करने का थोड़ा सा दिल करता था, और हर वीकेंड में कम से कम 2 छुट्टियां तो होती थी। दैट्स अ वेरी बैड थिंग एट ऑल, लेकिन बच्चा था, क्या करें। तो हमारे एक टीचर थे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, नाम डिस्क्लोज नहीं करता उनका, तो उनका काम ही जस्ट स्पैंकिंग था। अब स्पैंकिंग बहुत सारों को नहीं समझ आ रहा कि स्पैंकिंग होता है क्या। स्पैंकिंग ये होता है, ऐसे हाथ ऊपर खड़े कर दो, देन आपकी बैक पे स्टिक के साथ मोला जट, फेमसली हम उनसे मोला जट कह रहे थे कि मोला जट के जी एक डर, खौफ का नाम, कि जो आपको टक 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 आपकी बैक पे लगाए जाए, तो डेट्स कॉल्ड स्पैंकिंग। तो इस किस्म की कुछ भी सजाएं ये ऑलरेडी हमारे स्कूल सिस्टम में शामिल थी। लेकिन अब एक और बहुत ही अच्छा एक्ट जो कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि नेशनल असेंबलीज में पार्लियामेंटेरियंस ये तफरीक किए बगैर कि आप पीटीआई के हैं या एमएलएन के हैं या और किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सब ने एक जा होकर इस एक्ट पर साइन किया, जो कि गुज़िश्ता रोज़ 23 फरवरी 2021 में एक्ट बन चुका है। एक्ट क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2019।
अंडर कंसिडरेशन था सिंस 2019 से, लेकिन अब प्रॉपरली इस पे काम हुआ और देन बिल पास हो चुका है। अब इसमें इन एक्चुअल कॉर्पोरल का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना चाहिए, कॉर्पोरल मीन टू से any punishment in which physical forces is used and intended to cause some degree of pain or discomfort। कि ऐसी कोई भी सजा कि जिसका मोटिव ये हो कि आप अगले को थ्रेट कर रहे हैं, आप अगले को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरल। और कॉर्पोरल में इन्होंने आइन के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें को इंक्लूड किया है वो बता दो। नंबर 1 पे हिटिंग, कि जी आप बच्चों को हिट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से हो सकता है, इवन आप अपने बियर हैंड से कर रहे हो या स्टिक से कर रहे हो, कुछ भी। देन स्लैपिंग। नंबर 3 पे स्पैंकिंग, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैक पर डंडे लगाना। डंडे बेशक आप अपने डंडे लगाएं या हाथ से लगाएं या इवन कि आप उसको किक आउट करें बच्चे को, किसी भी तरह से आप स्पैंकिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है स्क्रैचिंग, कि बच्चे को नोचना। बहुत सी फीमेल टीचर्स होती हैं कि जो बच्चों को स्पैंक कर रही होती है, उनके बालों को, उनके गालों को। देन पिंचिंग, उन्हें चूंटियां काटना, या मीन्स के बहुत पहले होता था कि जी आपके फिंगर्स में पेन डाल के ऐसे ही करना, दैट्स कॉल्ड इन एक्चुअल पिंचिंग। देन बाइटिंग मतलब बाइटिंग मीन टू से कि कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि जो बच्चों को काटने पे आ जाते हैं। ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल टीचर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो इस किस्म का एक्ट्स कर देते हैं बच्चों को गुस्से में आकर। तो देन पुलिंग हेयर्स, उनके बालों को खींचना। बर्निंग, उनको जलाना, या इवन के उनके फेस को साबुन या किसी ऐसे लिक्विड से मुंह धुलवाना कि जिनसे उनकी आंखों को इफेक्ट हो। और लास्ट में उन्हें कुछ ऐसा खाने को देना कि जिसमें स्पाइसेस हों। जी, इस किस्म का तशद्दुद भी ख़ास तौर पर हमारे विलेजेस में देखा गया है कि जी अच्छा तुम काम नहीं करते, चलो ओए मिर्चा लेके आओ, इन्हें मिर्चा खिलाते हैं। तो इस किस्म की सब एक्टिविटीज़ को कॉर्पोरल पनिशमेंट में इंक्लूड किया गया है कि जो भी इस किस्म की एक्टिविटी करेगा तो दिस इज अंडर कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि ये आप डायरेक्टली बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं। अच्छा, तो अब ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? मेजर थिंग, सबसे पहले स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नोन एज मदरसास, क्योंकि मदारिस में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ पाई जाती है। देन रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, बच्चों की परवरिश की जाती है, और इस किस्म की तफरीक नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या प्राइवेट बॉडीज़ हैं, दोनों पर इसका इतलाक एक जैसा होगा। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कि इसमें एक न्यू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अमेंडमेंट ये है कि 2019 में जब ये अंडर कंसिडरेशन था तो एक चीज़ रखी गई थी कि इस किस्म की आपने जब कंप्लेंट्स करनी है अगेंस्ट योर टीचर्स या कुछ भी किसी के खिलाफ भी, तो देन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास जाएंगे, दैट्स आर मेजर नोन एज पुलिस। आप पुलिस के पास जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। लेकिन श्री मजारिस साहिबा ने, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, उन्होंने एक न्यू अमेंडमेंट लाई इसमें। उन्होंने कहा नहीं, ये पुलिस के पास नहीं, अब आप डायरेक्टली कोर्ट से रजू कर सकते हैं, मीन्स कि सीधा फाइल कर सकते हैं केस को अगेंस्ट दैट्स टीचर। जो भी टीचर इस किस्म की एक्टिविटी करेगा तो इसके ऊपर आप कोर्ट में बराह रास्त जा सकते हैं। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेनल्टी सेक्शन, कि जी इस पे जुर्माना क्या है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, कि जी उन्हें के साथ होगा क्या अगर वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए। पेनल्टीज भी इसमें 2 तरह की हैं, एक माइनर पेनल्टी है, एक मेजर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी में आता है विद होल्ड प्रमोशन, आपका प्रमोशन रोक लिया जाएगा, आपका इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो अलॉट किए गए थे वो सस्पेंड कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए? जितने टाइम के लिए कोर्ट ने डिसीजन दिया। ये था माइनर पेनल्टीज। मेजर पेनल्टीज, आपको डिमोट किया जा सकता है, मतलब कि प्रमोशन तो होने से रहा, जो सी पोजीशन में है उससे भी नीचे चले जाएंगे, डिमोट हो जाएंगे।
नंबर 2, कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हुई, जैसे कि ऑलरेडी केसेस भी आए थे कि बच्चा आंख से चला गया, ये बच्चा पूरी लाइफ के लिए उठ नहीं सका, ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो ऐसे में टीचर्स को कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा कि जी आपकी अब नो मोर नीड इन दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यस, तो ये एहतियात करना टीचर्स के लिए आई थिंक सो बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, रिमूवल फ्रॉम जॉब। आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। ये सब किस्म की पेनल्टीज टीचर्स पे लागू हो सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के कि आप गवर्नमेंट टीचर्स हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं। तो ये गवर्नमेंट बॉडीज के लिए नहीं है कि जी हाँ गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा होता था, ना ना ना। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ इस किस्म के टीचर्स हैं तो देन उन्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लें कि यार इन एक्चुअल ये प्रोडक्टिव चीज है भी या नहीं। पहले चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव से करते हैं। बच्चों के लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इन द सेंस कि हाँ इन एक्चुअल फिजिकली इंटरेक्टमेंट उनके साथ खत्म हो जाएगी कि आप जब गुस्से में हो, बच्चे को हिट कर रहे हो, स्लैप कर रहे हो, तो जाने अनजाने उसके बॉडी फेस पे ऐसी जगह हिट हो सकता है कि जो कि बहुत ज्यादा लॉसेबल हो, कि उस लॉस को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाए। तो ये तो एक था प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट इज दैट कि बच्चों ने अब इसको अपना हथियार समझ लेना है। अब बच्चे स्कूल आए या ना आए, बच्चे ने कहना हमें कौन सा टीचर ने स्लैप करना है। इवन के जैसे कि मैंने आपको अपना किस्सा सुनाया कि मतलब मुझे सिर्फ डर मार का इसलिए होता था कि मैं छुट्टी करता था बिन बताए और बिना किसी रीजन के करता था। तो उस रीजन को मिटिगेट करने के लिए मुझे पड़ती थी चीजें, स्लैप भी पड़ते थे, स्पैंकिंग भी होती थी, बैक पे डंडे भी लगाए जाते थे। लेकिन अब इसको आप नेगेटिव पॉइंट में यूज करना स्टार्ट कर दें, इट्स अ बैड थिंग। अब टीचर पर्सपेक्टिव से देख लें। टीचर ऑलरेडी मैंने कहा कि 2 तरह के थे, कि जो हर किस्म के साइकी को समझते थे बच्चे की, जो दूसरे थे कि जो हर किसी को जनरल ऑर्डर में ट्रीट करते थे कि जी हर किसी को डंडे ही लगाने हैं देन ये सुधरेगा, अदरवाइज हल्का सा प्यार से ये सुधरने वाला नहीं। तो जो पहले वाले थे उनको तो ये फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो हर बच्चे टू चाइल्ड साइकी को अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन जो टाइप 2 टीचर्स थे उनके लिए तो ये मतलब सरदर्द हो जाएगा, स्पेशली गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में ये बहुत कम था, बहुत ही कम था, लेकिन गवर्नमेंट बॉडीज में ये ज्यादा था। लेकिन अब ये खत्म हो गया। इन एक्चुअली उनके लिए प्लस पॉइंट भी है, रीजन बिहाइंड अगेन कि उनकी डिमोशन ना हो जाए, उनको कोई इंक्रीमेंट लगना था वो इंक्रीमेंट ना लग जाए, एंड व्हाटसएवर सो ऑन लिस्ट इज गोइंग ऑन। तो ये थी आज की स्टोरी। कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2021, आई थिंक सो बड़ों के लिए मुफीदमंद हो या ना हो, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इफेक्टिव चीज़ है। आज की वीडियो आपको यार अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मज़ीद अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और हाँ शेयर करना स्पेशली बच्चों के साथ ना भूलना। रीज़न बिहाइंड अब वो डिफेंड कर सकते हैं खुद को कि हाँ जी आप टीचर जी आप हमें स्लैप नहीं कर सकते, आप हमें किक आउट नहीं कर सकते, आप हमारे बालों को नोच नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों के साथ लाजमी शेयर करना। मिलते हैं आपसे न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।